किसानों और व्यापारियों, जरा यूक्रेन पर भी नजर रखिए, क्योंकि वहां खेतों में चल रही हार्वेस्ट मशीनें आने वाले दिनों में भारत की मंडियों का भी माहौल बदल सकती हैं। जी हां, दुनिया के बड़े गेहूं निर्यातक देशों में शामिल यूक्रेन में नई फसल की कटाई अब जोर शोर से है और शुरुआती दौर में ही 10 लाख टन से ज्यादा अनाज तैयार कर लिया गया है वहां पर। अगर आप सोच रहे हैं कि यूक्रेन की खेती से भारत का क्या लेना देना, तो जरा रुकिए, क्योंकि यूक्रेन के खेतों से निकलने वाला गेहूं और जौ दुनिया के अनाज बाजार की कीमतें तय करने में बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे में अगर वहां की हर फसल पर पूरी दुनिया की नजर होती है, क्योंकि इसका असर आने वाले महीनों में गेहूं की फसल पर, मक्का की, जौ की फसल पर और तिलहन की कीमतों पर, विदेशी बाजारों पर असर पड़ सकता है। यूक्रेन के 15 क्षेत्रों में किसानों ने गेहूं, जौ, मटर और सरसों की कटाई शुरू कर दी है और अब तक करीब 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 10 लाख टन से ज्यादा अनाज की कटाई हो भी चुकी है। अगर फसलवार बात करें तो सबसे ज्यादा जौ की कटाई पूरी हुई है, अब तक 7,19,000 टन, और वहीं गेहूं का उत्पादन अगर देखें तो 2,64,000 टन तक पहुंच चुका है, जबकि मटर 35,000 टन से ज्यादा उसकी फसल कट चुकी है। इसके अलावा किसानों ने सरसों की भी वहां पर कटाई शुरू की है और उत्पादन के मामले में ओडिशा और माइकोलाइव क्षेत्र सबसे आगे रहे, जहां सबसे ज्यादा अनाज की आवक दर्ज की गई। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ इलाकों में किसानों को रिकॉर्ड उत्पादकता मिल रही है। टर्नोपिल क्षेत्र में एवरेज 7.6 टन प्रति हेक्टेयर की उपज दर्ज की गई, जो इस सीजन की सबसे बेहतर पैदावार मानी जा रही है। यानी कि साफ है कि अगर मौसम अनुकूल बना रहा और कटाई इसी रफ्तार से आगे बढ़ी तो यूक्रेन इस साल विदेशी अनाज बाजार में एक बार फिर से मजबूत सप्लाई कर सकता है और इसका असर अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और जौ की कीमतों पर देखने को मिलेगा, जिसका सीधा प्रभाव भारत जैसे कई देशों के एग्रीकल्चर कमोडिटीज पर पड़ेगा। अब देखना होगा कि यूक्रेन की ये नई फसल विदेशी बाजारों में कीमतों का रुख किस ओर मोड़ती है।